कहा जाता है अकाल मृत्यु, यानी समय से पहले अंत। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वो मर गए। असली सवाल जो शायद आज रात आपको सोने नहीं देगा वो ये है कि मरने के बाद उनके साथ क्या हुआ। हम अक्सर सुनते हैं कि मरने के बाद आत्मा यमलोक जाती है, स्वर्ग या नर्क जाती है। लेकिन गरुड़ पुराण का एक खौफनाक अध्याय कहता है कि जिसने अपनी उम्र पूरी नहीं की उसके लिए यमलोक के दरवाजे नहीं खुलते, यमराज उसे एंट्री नहीं देते। तो फिर वो आत्मा कहाँ जाती है? क्या सुशांत या सिद्धू जैसे लोगों की आत्माएं आज भी यहीं हमारे बीच भटक रही हैं? क्या एक्सीडेंट स्पॉट्स पर सच में भूत होते हैं? और वो कौन सी सज़ा है जो अकाल मृत्यु मरने वाले को भुगतनी पड़ती है बिना किसी गलती के? आज के इस वीडियो में हम किसी सुनी सुनाई भूतिया कहानियों पर बात नहीं करेंगे। आज हम डिकोड करेंगे गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प को। हम जानेंगे कि सुसाइड करने वाले की आत्मा के साथ अगले 13 दिन क्या होता है। हम जानेंगे कि क्यों हाईवे पर रात को गाड़ियां नहीं रोकनी चाहिए। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा वो एकमात्र उपाय जिससे इन भटकती आत्माओं को शांति मिल सकती है। चलिए जीवन और मृत्यु के बीच लटके उस तीसरे लोक की यात्रा शुरू करते हैं, जहां जाना तो आसान है लेकिन वापस आना नामुमकिन। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर अकाल मृत्यु की डेफिनेशन क्या है। क्या हर अचानक होने वाली मौत अकाल मृत्यु है? गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ को मृत्यु के 2 प्रकार बताते हैं। पहला है काल मृत्यु, जब इंसान की उम्र पूरी हो जाए, शरीर के अंग काम करना बंद कर दे और आत्मा शरीर को वैसे ही त्याग दे जैसे हम पुराने कपड़े उतारते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। यमदूत आते हैं और उसे ले जाते हैं। लेकिन दूसरी है अकाल मृत्यु। शास्त्रों में इंसान की नेचुरल उम्र 100 साल मानी गई है। कलयुग में इसे कम माना जा सकता है, लेकिन सिद्धांत वही है। जब शरीर तो स्वस्थ था, जीने की क्षमता बाकी थी, लेकिन किसी बाहरी कारण से शरीर नष्ट हो गया। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के 7 मुख्य प्रकार बताए गए हैं। दुर्भिक्ष यानी भूख से तड़पकर मरना, हिंस्र किसी जंगली जानवर द्वारा मारा जाना या आज के समय में मर्डर, विषपान जहर खाने से मौत, अग्निदाह आग में झुलसकर मरना, जल मृत्यु पानी में डूबकर मरना, दुर्घटना एक्सीडेंट या ऊंचाई से गिरना, आत्महत्या सुसाइड। इन 7 में से आत्महत्या को गरुड़ पुराण में महापाप माना गया है। क्यों? क्योंकि बाकी 6 में इंसान का बस नहीं था, लेकिन आत्महत्या में इंसान ने भगवान के दिए हुए सबसे कीमती तोहफे शरीर का अपमान किया है। अब जरा लॉजिकली सोचिए। मान लीजिए आपने 10 साल के लिए एक घर किराए पर लिया। अग्रीमेंट 10 साल का था, लेकिन 2 साल बाद ही किसी तूफान में वो घर गिर गया। अब आप सड़क पर आ गए। आपका घर नहीं बचा, लेकिन आपका 10 साल का अग्रीमेंट अभी भी बाकी है। मालिक आपको वापस नहीं ले रहा और रहने के लिए घर नहीं है। यही वो सिचुएशन है जहां से प्रेत योनि की शुरुआत होती है। गरुड़ पुराण में एक बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला नियम बताया गया है। जब कोई अपनी नेचुरल उम्र पूरी करके मरता है तो उसके लिए यम मार्ग खुल जाता है। उसे 47 दिनों की यात्रा करके यमलोक जाना होता है। लेकिन अकाल मृत्यु के केस में सीन पूरा अलग है। जब एक्सीडेंट या मर्डर होता है तो आत्मा झटके से शरीर से बाहर निकलती है। उसे कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। वो अपनी ही कुचली हुई लाश को देखती है, वो भीड़ को देखती है, वो अपनी जेब में रखे फोन को बजता हुआ सुनती है। अरे ये मेरी बॉडी है, मैं मरा नहीं हूँ, मुझे बचा लो, वो चिल्लाती है, लेकिन कोई सुनता नहीं। गरुड़ पुराण कहता है कि अकाल मृत्यु मरने वाले की फाइल अभी यमलोक में खुली ही नहीं होती। उसका बुलावा नहीं आया था, यमदूत उसे लेने नहीं आते, और जब वो आत्मा ऊपर जाने की कोशिश करती है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। उसे बीच रास्ते से लौटा दिया जाता है। उसे कहा जाता है तुम्हारी उम्र अभी बाकी है, जब तक तुम्हारी निर्धारित आयु पूरी नहीं होती तुम्हें यहीं इसी वायुमंडल में भटकना होगा। सोचिए दोस्तों, अगर किसी की उम्र 80 साल लिखी थी और वो 25 साल में मर गया तो अगले 55 साल, जी हाँ पूरे 55 साल उसे प्रेत बनकर एक अदृश्य हवा के रूप में इसी दुनिया में गुजारने पड़ते हैं। ना वो मर सकता है ना वो जी सकता है, वो त्रिशंकु की तरह लटक जाता है। और ये सज़ा मौत से भी बदतर होती है। हम हॉरर फिल्मों में भूतों को दूसरों को डराते हुए देखते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण पढ़ने के बाद आपको उन पर डर नहीं, दया आएगी। एक अकाल मृत्यु प्राप्त आत्मा का जीवन अत्यंत कष्टकारी होता है। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प में
इसकी पीड़ा का विस्तार से वर्णन है। सबसे बड़ी पीड़ा है संवेदनाएं। मरने के बाद शरीर छूट जाता है, लेकिन मन और इच्छाएं नहीं मरती, बल्कि शरीर ना होने के कारण वो और तेज हो जाती हैं। प्रेत को भयानक भूख लगती है, उसे प्यास लगती है, वो नदी देखता है, अपने घर में आरओ का पानी देखता है, वो अपनी पसंद का खाना देखता है, वो खाने के लिए झपटता है, लेकिन उसके पास स्थूल शरीर नहीं है, वो खाने को छू नहीं सकता, वो पानी को पी नहीं सकता। गरुड़ पुराण कहता है कि प्रेत वायु भक्षण करते हैं, यानी वो सिर्फ हवा खाकर जिंदा रहते हैं, लेकिन उनकी भूख कभी शांत नहीं होती। सदियों तक भूखा प्यासा रहना, इमेजिन करिए उस दर्द को। दूसरी पीड़ा है अकेलापन और बेबसी। अकाल मृत्यु मरने वाला अक्सर अपने परिवार के आसपास ही भटकता है। वो अपनी पत्नी को विलाप करते हुए देखता है, अपने बच्चों को अनाथ होते हुए देखता है। वो चीख चीख कर कहता है, पापा यहीं हैं, रो मत। वो उन्हें गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ हवा में आर पार हो जाते हैं। आप अपने ही घर में हैं, लेकिन आप किसी के लिए एग्जिस्ट नहीं करते। ये मानसिक पीड़ा किसी भी शारीरिक चोट से बड़ी होती है। इसीलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अकाल मृत्यु वाले लोग अक्सर अपने परिवार को सपनों में दिखाई देते हैं, क्योंकि सपने ही एकमात्र माध्यम होते हैं जहां वो हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो हम सब ने कभी न कभी सुना है। उस हाईवे पर रात को गाड़ी मत रोकना। कुलधरा गांव में रात को कोई नहीं रुकता। दिल्ली कैंट में सफ़ेद साड़ी वाली औरत लिफ्ट मांगती है। आखिर दुनिया भर में जितने भी हॉन्टेड स्पॉट्स हैं, वो शमशान घाट कम और एक्सीडेंट स्पॉट्स या सुसाइड पॉइंट्स ज़्यादा क्यों हैं? इसका जवाब गरुड़ पुराण के इसी सिद्धांत में छिपा है, स्थान का बंधन। जब किसी की मौत अचानक होती है तो वो आत्मा सदमे में होती है, उसे स्वीकार ही नहीं होता कि वो मर चुका है। ये जो अधूरापन है, ये उस आत्मा को उस स्थान से बांध देता है। अगर किसी की मौत हाईवे पर एक्सीडेंट में हुई तो उसकी आत्मा उसी हाईवे के 100 से 200 मीटर के दायरे में भटकती रहती है। वो आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने की कोशिश करती है, शायद मदद मांगने के लिए या शायद गुस्से में। यही वजह है कि कुछ स्पेसिफिक जगहों पर बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं। इसे हम ब्लैक स्पॉट्स कहते हैं। विज्ञान इसे रोड इंजीनियरिंग की गलती कह सकता है, लेकिन पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इसे रेजिडुअल एनर्जी कहते हैं। उस आत्मा का दर्द, उसका गुस्सा वहाँ की हवा में बस जाता है, और जब कोई कमज़ोर दिल वाला वहाँ से गुजरता है तो वो उस एनर्जी की चपेट में आ जाता है। अब बात करते हैं सबसे संवेदनशील मुद्दे की, आत्महत्या। सुशांत सिंह राजपूत हो या कोई आम छात्र जिसने परीक्षा में फेल होकर जान दे दी, गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे भयानक स्थिति माना गया है। क्यों? क्योंकि बाकी मौतों में आपकी इच्छा नहीं थी, आप जीना चाहते थे, इसलिए प्रकृति आपको थोड़ी रियायत देती है। लेकिन आत्महत्या में आपने प्रकृति के नियम को तोड़ा है, आपने अपनी मर्जी से गेम क्विट किया है। शास्त्रों के अनुसार आत्महत्या करने वाली आत्मा को सबसे अंधेरे कोने में जगह मिलती है। उसे ऐसी सज़ा मिलती है जहां उसे बार बार अपनी मौत को रिलिव करना पड़ता है। अगर किसी ने फांसी लगाई तो उसे प्रेत योनि में बार बार वही घुटन, वही गले का दर्द महसूस होता रहेगा, जब तक कि उसकी नेचुरल उम्र पूरी नहीं हो जाती। ये आत्माएं सबसे ज़्यादा बेचैन होती हैं, क्योंकि मरने के बाद उन्हें एहसास होता है कि जो समस्या उन्हें बहुत बड़ी लग रही थी वो दरअसल बहुत छोटी थी। काश मैंने वो नहीं किया होता। ये पछतावा उन्हें अंदर ही अंदर जलाता रहता है। और क्योंकि आत्महत्या करने वाले अक्सर नेगेटिव इमोशंस में मरते हैं, वे बहुत जल्दी नेगेटिव एंटिटीज़ बन जाते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब सवाल आता है, क्या सभी अकाल मृत्यु वाली आत्माएं बुरी होती हैं? क्या वो सब हमें डराने या मारने आती हैं? जवाब है नहीं। गरुड़ पुराण के अनुसार मरने के बाद आत्मा का स्वभाव वही रहता है जो जीते जी था। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा, सात्विक और मददगार था और उसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाए तो वो सौम्य प्रेत बनता है। ऐसी आत्माएं अपने परिवार की रक्षा करती हैं। आपने सुना होगा, कई लोग कहते हैं मेरे मरने के बाद मेरे दादाजी मुझे बचाने आए थे, या एक्सीडेंट होने वाला था लेकिन किसी ने गाड़ी मोड़ दी। ये वो पितरी या आत्माएं होती हैं जो अपने परिवार के मोह में उनकी मदद करती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीते जी क्रिमिनल था, हिंसक था, लालची था या बहुत गुस्से वाला था और उसकी हत्या हो जाए या वो सुसाइड कर ले, तो मरने के बाद उसका वो गुस्सा 100 गुना बढ़ जाता है। ऐसी आत्माएं पिशाच या ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में जा सकती हैं। ये वो ताकतें हैं जो दूसरों के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती हैं। उन्हें जिंदा लोगों की लाइफ फोर्स चाहिए होती है अपनी भूख मिटाने के लिए।
इसीलिए कहा जाता है कि कमज़ोर दिल वालों को या इत्र परफ्यूम लगाकर शमशान या सुनसान जगहों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये शक्तियाँ खुशबू और डर से आकर्षित होती हैं। दोस्तों, ये सब सुनकर शायद आपको डर लग रहा होगा, शायद आपको उन अपनों की याद आ रही होगी जो अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सनातन धर्म की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ फुल स्टॉप नहीं होता, हर समस्या का समाधान है। गरुड़ पुराण सिर्फ डराता नहीं है, वो रास्ता भी दिखाता है। अगर किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो क्या वो हमेशा के लिए नर्क में सड़ेगा? नहीं, गरुड़ पुराण में इनकी मुक्ति के लिए एक विशेष पूजा का विधान बताया गया है, जिसे नारायण बलि पूजा कहते हैं। इसे प्रेत श्राद्ध भी कहा जाता है। आम श्राद्ध में हम पूर्वजों को खाना पानी देते हैं, लेकिन नारायण बलि में हम भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस आत्मा की अधूरी इच्छाओं को शांत करें और इसे अपनी शरण में लें। ये पूजा आमतौर पर पवित्र तीर्थ स्थलों जैसे गया, त्र्यंबकेश्वर या हरिद्वार में की जाती है। इसके अलावा तर्पण और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना भी बहुत फलदायी माना गया है। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर घर वाले उस मृतक के नाम से भूखों को खाना खिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, तो उस पुण्य का फल सीधा उस भटकती आत्मा को मिलता है, उसकी जलन शांत होती है। यही एकमात्र तरीका है उस रिजेक्टेड सोल को वापस साइकिल ऑफ लाइफ में लाने का। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा से हमने क्या सीखा? अकाल मृत्यु एक दुर्घटना है, एक त्रासदी है, लेकिन ये अंत नहीं है। जो लोग चले गए वो सिर्फ शरीर से दूर हुए हैं, ऊर्जा के रूप में वो यही है। लेकिन सबसे बड़ी सीख जो हमें लेनी चाहिए वो ये है कि जीवन अनमोल है। सुसाइड जैसा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार मरने से समस्याएं खत्म नहीं होती, बल्कि असली समस्याएं तो मरने के बाद शुरू होती हैं। जीते जी आपके पास हाथ पैर हैं, आप लड़ सकते हैं। मरने के बाद आप सिर्फ पछता सकते हैं। और अगर आप सड़क पर हैं तो सावधानी रखिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही सिर्फ आपकी जान नहीं लेती, बल्कि आपकी आत्मा को सदियों के लिए एक भटकता हुआ मुसाफिर बना सकती है। उम्मीद है कि गरुड़ पुराण का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि उस सत्य से परिचित कराने के लिए था जो हमारी आंखों से ओझल है। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है या आपने कभी किसी ऐसी पैरानॉर्मल घटना का अनुभव किया है, तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। क्या आप जानना चाहते हैं कि यमलोक का रास्ता कैसा होता है? वैतरणी नदी का सच क्या है? अगर हाँ, तो कमेंट में यमलोक का रास्ता लिखें। वीडियो को लाइक करें ताकि ये जानकारी और लोगों तक पहुँचे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो द बुंदेलखंड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।